नमस्कार मित्रों, मैं सभी खत्री स्वागत है आपका वसंत क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई कल के अपन की जो क्लास हुई थी, ठीक है, पिछली क्लास हुई थी, उस पे अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में डिस्कस किया था। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की हिंदी पहचान क्या होती है आपकी कि भाई एमवी के साथ, वाक्य के अंत में एमवी के साथ यदि आपके रहा है, रही है, रहे है, खड़ा है, बैठा है, आए, और क्या चीज कि भाई आपके समय दे रखा हो, ठीक है, समय और उसके साथ से शब्द दे रखा हो, ठीक है, तो वहां पे कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ओके, फिर बात आती है आपके इंग्लिश पहचान शब्द की। इंग्लिश पहचान शब्द कौन कौन से हो जाएंगे आपके? सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम। ओके, फिर बात आती है आपके एचबी की। एचबी इसमें क्या क्या हो जाएगी? एक तो हैज बीन है और दूसरी हो जाएगी हैव बीन। हैज बीन का यूज किस किस के साथ? ही, सी, इट और एक वचनकर्ताओं के साथ। हैव बीन का यूज किस किस के साथ हो जाएगा? आपके आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ताओं के साथ। ओके, फिर बात आती है आपकी क्या? एमवी की, ठीक है, तो एमवी कंटिन्यू टेंस है, सीधी चीज है भाई, आईएनजी फॉर्म लगेगी। ओके, अब भाई हमने सारी चीजें पढ़ी, लेकिन इसमें एक नई चीज क्या आई है भाई? समय से, ठीक है, तो समय तो वो जो दे रखा होगा वो लिख देगी, लेकिन से के अर्थ में यहाँ पे दो स्पेलिंग है, एक तो सिंस और एक फॉर है, ठीक है। सिंस का यूज कहां पे हो जाएगा? जब आपके समय जो है वो निश्चित हो, फिक्स टाइम दे रखा होगा, तब आपके सिंस का फॉर किया जाएगा, सॉरी सिंस का यूज किया जाएगा। और जब अनिश्चित समय दे रखा हो, टाइम फिक्स नहीं हो, टाइम की वैल्यू फिक्स नहीं हो, तब किसका यूज किया जाएगा? फॉर का यूज। ओके, तो चलिए अपना अगला जो टेंस है वो आज शुरू करते हैं। प्रेजेंट के जो चार टेंस थे वो अपन के समाप्त हो गए, अब पास्ट वाला मामला शुरू हो रहा है। देखिए सबसे पहला कौन सा इसमें? सबसे पहला है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बात करें हिंदी पहचान की तो क्या क्या हो जाएगी? हिंदी पहचान क्या हो जाएगी आपके कि भाई वाक्यांत में एमवी प्लस, एमवी के साथ ता था, ती थी और ते थे। यदि एमवी के साथ आपके या, ये आ जाए, एमवी के साथ यदि आपके आ, ई और ए आ जाए। ओके, फिर बात करें अपन इंग्लिश पहचान शब्द की तो कौन कौन से है? देखिए इंग्लिश पहचान शब्द कौन कौन से हैं? इंग्लिश पहचान शब्द कौन कौन से हो जाएंगे आपके? एक तो यस्टरडे, एक हो जाएगा आपके द डे बिफोर यस्टरडे, एक हो जाएगा आपके लास्ट, पास्ट, प्रीवियस प्लस टाइम, एक हो जाएगा आपके एगो। और उसके बाद में बात करें तो भाई कोई भी प्रकार की भूतकालिक बात हो, ठीक है, भूतकालिक या पुरानी बात या घटना, ये सारी चीजें इसमें आती है। ओके, अब मैं बात करूं यदि अपने एचवी की, अब मैं बात करूं यदि एचवी की, तो एचवी इसमें एक ही मात्र है, एक ही है, डिड, ठीक है। अब एक एचवी है, उसका सभी कर्ताओं के साथ उपयोग हुआ है, जितने भी कर्ता है अपने ई, सी, इट है, चाहे आई, वी, यू, दे, जितने भी सिंगुलर है, जितने भी प्लूरल है, सभी कर्ताओं के साथ किसका यूज होगा? एकमात्र डिड का। फिर बात करूं मैं एमवी का, तो यहाँ पे भी एक शर्त लागू होती है जो अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगी हुई थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस था उसमें क्या मामला था कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य में अपन एचवी नहीं लगाते थे, लेकिन एमवी के साथ अपन एस या ई जोड़ देते थे। कब? जब अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या हो? सिंगुलर हो। ओके, यहाँ पे वही मामला है कि जो पास्ट इंडेफिनिट का जो आपके सिंपल सेंटेंस होगा वहां पे एचवी नहीं लगती, एचवी नहीं लगती। जो आपके एमवी होगी ना, मुख्य क्रिया होगी ना, उसकी कौन सी फॉर्म रहेगी? आपके सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म रहेगी? सेकंड फॉर्म।
कब? जब वाक्य कैसा हो? सिंपल। और अन्य जो वाक्य होंगे भाई नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, उनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? फर्स्ट फॉर्म रहेगी। कौन सी फॉर्म रहेगी भाई? आपके फर्स्ट फॉर्म, जो अदर सेंटेंस। ओके, एक बार वापस बता देता हूं मैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हिंदी पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में एम के साथ ता, था, थी, थी, थे भाई पास्ट टेंस है तो सीधी चीज है कि भाई लास्ट में था, थी, थे ये तो आएगा। कुछ और भी शब्द दे रखे हैं भाई पहचान के लिए, एम के साथ या, ये, एम के साथ आ, ई, ए, ये सारे आ सकते हैं। इंग्लिश पहचान शब्द की बात करूं तो यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब होता है परसों, यानी कि जो बीत चुका है। लास्ट, पास्ट, प्रीवियस प्लस टाइम, यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक शब्द दे रखा हो और किसी भी प्रकार का टाइम दे सकता है। फिर बात और हो सकता है आपकी एगो, और कोई भूतकालिक या पुरानी बात भाई जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, जो ऐतिहासिक हो सकती है किसी प्रकार की बात कि भाई 1857 की क्रांति में ये लड़े थे, ठीक है, हमारे देश को आजादी उन्होंने दिलाई थी, ठीक है, 1522 में ये हुआ था, मतलब ऐसी कोई भूतकालिक बात हो, ऐतिहासिक बात कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट टाइप की हो, ठीक है, तो वहां पे भी कौन सा टेंस लग जाता है? आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, एचवी की बात करूं मैं, एचवी इसमें एक मात्र है डिड, जिसका सभी कर्ताओं के साथ उपयोग होता है। ओके, जितने भी अपने। एमवी की बात करूं तो सेकंड फॉर्म लगेगी कब? जब वाक्य आपके सिंपल हो। सिंपल वाक्य में एचवी तो लगती नहीं है, ठीक है, लेकिन एमवी में एमवी जो होती है उसकी कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। और अन्य जो भी सेंटेंस होंगे, ठीक है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, उनमें कौन सी फॉर्म रहती है? फर्स्ट फॉर्म। ये आप नोट कर लीजिएगा, उदाहरण के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई अपन एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में मान ले लूं आप ये क्या कि राजू ने अखबार पढ़ा, राजू ने अखबार पढ़ा, तो वाक्य आपको दे रखा है। सबसे पहली चीज क्या आती है भाई? वाक्य की पहचान करो कि भाई कौन से टेंस का है। टेंस की पहचान के लिए क्या करना है आपको? सबसे लास्ट में जाना है, ठीक है, सबसे लास्ट में मुख्य क्रिया किया है। मुख्य क्रिया क्या है? अपनी पढ़ना, ठीक है। इस पढ़ना के साथ एमवी के साथ सबसे लास्ट में साउंड किसका आ रहा है? आ का। आगे ध्वनि आ रही है भाई, मुख्य क्रिया तो क्या है? पढ़ना, ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट में साउंड किसका आ रहा है? आ का। तो एमवी के साथ यदि आ, ई, ए इत्यादि शब्द आए तो कौन सा टेंस हो जाता है? आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट है तो उसी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब देखो कि भाई वाक्य कैसा है आपके, ठीक है, भाई कहीं पे प्रश्नवाचक चिन्ह वगैरह दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कहीं पे ना, नहीं, ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो वाक्य कैसा हो गया? सिंपल। तो सिंपल के फॉर्मूले से बनेंगे। सिंपल का फॉर्मूला आपके क्या होता है? SHMO। लेकिन यहाँ पे कौन सा टेंस चल रहा है? आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे ये H नहीं रहेगा। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में केवल आपके SMO ही रहता है। कब? जब वाक्य कैसा हो? सिंपल। समझिए बात। तब आपको अपने को क्या करना है भाई? सब्जेक्ट, एमवी और ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है, ठीक है। बाकी की शुरुआत किससे होगी? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राजू, क्योंकि पढ़ने की क्रिया कर कौन रहा है? राजू कर रहा है, तो राजू अपना क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये लिख दिया भाई मैंने, राजू। ओके, उसके बाद में क्या आएगा? एचवी तो आएगी नहीं, सिंपल टेंस है। ओके, आएगा क्या? आपके एमवी आएगी, लेकिन सिंपल टेंस में एमवी की कौन सी फॉर्म रहती है? सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो पढ़ना, पढ़ना को क्या कहते हैं? रीड। रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रेड। अब भाई पढ़ते इसको रेड है, लेकिन स्पेलिंग इसकी वही होती है जो अपन की फर्स्ट फॉर्म की और थर्ड फॉर्म की होती है। ओके, राजू रेड। उसके बाद में भाई अपन ने सब्जेक्ट लिख दी, एम लिख दी, बचा क्या? ऑब्जेक्ट। अब पढ़ने की क्रिया किस पर हो रही है? अखबार पर, तो अखबार अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये लिख दिया, न्यूज पेपर। ओके, अब इसी का यदि मैं नेगेटिव बनाऊं, नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा कि भाई राजू ने अखबार नहीं पढ़ा। राजू ने अखबार नहीं पढ़ा, बाकी कैसा हो गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव का फॉर्मूला से लगेंगे। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? SHNMO। ओके, सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राजू, ये मैंने लिख दिया राजू। दूसरे नंबर पर क्या आएगी? HV। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होती है? HV। एक मात्र एक ही है आपके, डिड, वो मैंने लिख दी डिड। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो तीसरे नंबर पर नॉट। फिर क्या आएगी आपके? एमवी। एमवी यहाँ पर क्या है? पढ़ना, ठीक है। पढ़ना क्या कहते हैं? रीड। लेकिन
सेंटेंस आपका कैसा है, नेगेटिव। अपन केवल जो सिंपल सेंटेंस होता है उसी पे अपन क्या रखते हैं, सेकंड फॉर्म रखते हैं। लेकिन जो अदर सेंटेंस हो गया नेगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव, उनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। अब भाई रीड की फर्स्ट फॉर्म भी वही होती है, सेकंड फॉर्म भी वही होती है और थर्ड फॉर्म भी वही होती है। अब सब्जेक्ट आ गई, एच भी आ गई, एम भी आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। बचा क्या आपके, सॉरी सब्जेक्ट आ गई, एच भी आ गई, नॉट अगर एम भी आ गई, बचा क्या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके क्या है, अखबार, अखबार इन न्यूज़पेपर, ये लो जी न्यूज़पेपर। ओके, अब इसी का यदि मैं इंटरोगेटिव बनाऊं, इंटरोगेटिव क्या आ जाएगा भाई कि क्या राजू ने अखबार पढ़ा और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या राजू ने अखबार पढ़ा, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न इंटरोगेटिव तो इंटरोगेटिव के हिसाब से बनेंगे। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है आपके, एच एस एम ओ और क्वेश्चन मार्क। ओके, सबसे पहले आपके क्या आएगी, एच वी, ठीक है। एच वी यहाँ पे क्या है, डिड। एच वी यहाँ पे क्या है, डिड, ये मैंने लिख दिया डिड। ओके, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राजू, ये मैंने लिख दिया राजू। उसके बाद में एमवी, एमवी यहाँ पे क्या है, पढ़ना, आएगी फर्स्ट फॉर्म में, ये मैंने लिख दिया रीड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपके, अखबार, अखबार यानी कि न्यूज़पेपर, ये लो न्यूज़पेपर। और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आवश्यक रूप से। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपके, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस क्या आ जाएगा, क्या राजू ने अखबार नहीं पढ़ा, क्या राजू ने अखबार नहीं पढ़ा। सेंटेंस कैसा हो गया आपके, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव तो उसी के हिसाब से बनेंगे, एस एच एन एम ओ। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके, एचवी, एचवी अपनी क्या है, डिड, ये लिख दी मैंने डिड। उसके बाद में आपके क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राजू, ये लिख दिया मैंने राजू। उसके बाद में क्या आएगा, 30 नंबर पर नॉट, सीधी सी चीज है, ये लिख दिया मैंने नॉट। उसके बाद में एमबी, एमबी अपनी क्या है, पढ़ना, पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी पढ़ना कहते हैं रीड, और उसी में रहेगा फर्स्ट फॉर्म में। फिर बात आती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपके क्या है, न्यूज़पेपर, ये मैंने लिख दिया न्यूज़पेपर। ओके, तो सेंटेंस आपके ऑल ओवर क्या बन गया, डिड राजू नॉट रीड न्यूज़पेपर। और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आवश्यक रूप से लगना है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। चलिए भाई एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लूं कि राहुल ने मेरी पुस्तक चुराई, राहुल ने मेरी पुस्तक चुराई। अब सेंटेंस दे दिया, इसका हिंदी होना, सॉरी इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, कैसे करोगे। सबसे पहली चीज क्या, सबसे लास्ट में जाओ, क्या लिखा हुआ है, ई। बाकी की पहचान कैसे होती है भाई, एमवी के साथ आपको पहचान करनी। एमवी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चुराना, सॉरी लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है भाई, मूल अपने चुराई, एमवी अपने यहाँ पे क्या हो गई, चुराना, ठीक है। तो एमवी के साथ आ है, ई है, ए है, इत्यादि शब्द आ जाए तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे दिया हुआ है ई, तो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब सेंटेंस किस टाइप का है आपके, सिंपल टाइप का, तो सिंपल का फॉर्मूला से बनेंगे। सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है आपके, एस एम ओ। ओके, सबसे पहले आपके क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राहुल, क्योंकि चुराने की क्रिया कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है, ये हो गया आपके राहुल। अब उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, एचवी तो यहाँ पे लगेगी नहीं, ठीक है। क्या लगेगी, एमवी, वो भी कैसी, सेकंड फॉर्म में। अब यहाँ एमवी क्या है, चुराना, चुराना को अपन क्या कहता है, स्टिल, स्टिल की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, स्टॉल। ओके, उसके बाद में बात आती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक मतलब क्या आ जाएगा, माई बुक। ओके, अब मैं बनाऊं कोई नेगेटिव, अलग सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव बनाऊं कि भाई रोहन ने उस पर हमला नहीं किया, रोहन ने उस पर हमला नहीं किया,
नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव के हिसाब से बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है रोहन, ये लिख दिया मैंने रोहन। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है तो एचवी तो लगेगी, ठीक है। एचवी अपने यहाँ पे क्या है डिड, ये लगा दी मैंने डिड। 30 नंबर पर क्या आ जाएगा नॉट, ये लिख दिया मैंने नॉट। उसके बाद में एमवी, एमवी यहाँ पे क्या है हमला करना, अरे भाई जो मुख्य क्रिया है ठीक है वो क्या हो रही हमला करने की हो रही है, ठीक है। तो एमवी अपने क्या हो गई अपने हमला करना, ठीक है। हमला करना क्या कहते हैं अटैक, ये मैंने लिख दिया अटैक। उसके बाद में हमला हो किस पे रहा है उस पर, तो उस पर अपना क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑन हिम। ओके, अब मैं कोई लू अपना तीसरा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मान लो मैं लेता हूं क्या उसने, क्या उसने मेरी चाबी बाहर फेंकी। सेंटेंस क्या है आपके, क्या उसने मेरी चाबी बाहर फेंकी। सेंटेंस क्या है, क्या उसने मेरी चाबी बाहर फेंकी, किस टाइप का है इंटरोगेटिव टाइप का, तो इंटरोगेटिव फॉर्मूले से बनेंगे। वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, क्या से हो रही है, तो आपके जो इंग्लिश सेंटेंस होगा उसकी वाक्य उसकी शुरुआत किससे होगी एचवी से। एचवी अपने क्या है यहाँ पे डिड, ये मैंने लिख दिया डिड। उसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है उसने बाहर फेंकी, ठीक है। अब यहाँ पे भाई ये पुलिंग भी हो सकता है, ठीक है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ही लिखो सी लिखो आपकी मर्जी, ठीक है। मैं लिख दिया ही, आप सी लिखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब इस जो कोई सेंटेंस है यहाँ पे इसको पढ़ के तो मालूम नहीं पड़ रहा है कोई फेंकने वाला लड़का है या लड़की है, ठीक है, इससे कोई पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो एचवी आ गई सबसे पहले, फिर आ गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगी आपके एमवी। एमवी यहाँ पे क्या है फेंकना, फेंकना क्या कहते हैं थ्रो, रहेगा किसमें फर्स्ट फॉर्म में, इसी लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप थोड़ा इसको ई मत समझ लीजिएगा। एचवी हो गई, सब्जेक्ट होगी, एमवी होगी। उसके बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है जिसपे भाई फेंकने की क्रिया जिसपे हो रही है वही अपना ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। फेंकने की क्रिया किस पर हो रही है मेरी चाबी, क्या लिख दूंगा माई की। बचा क्या बाहर, ठीक है, तो बाहर क्या लिख दूंगा आउट और क्वेश्चन मार्क। ओके, अब मैं कोई चौथा ले लूंगा आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे कि क्या राधा मंदिर नहीं जाती थी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला सेंटेंस हो गया, तो उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगी आपके एचवी, एचवी स्टेस में एक ही है, लगा दी मैंने डिड। उसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है भाई जाने क्रिया कौन कर रही है राधा, ये हो गया आपके सब्जेक्ट राधा। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, 30 नंबर पर क्या आ जाएगा नॉट, ये लगा दिया मैंने नॉट। उसके बाद में आएगी एमवी, ठीक है। एमवी यहाँ पे क्या है जाना, जाना क्या कहता है अपन गो, ये लिख दिया मैंने गो। उसके बाद में जाने क्रिया कहां पे हो रही है मंदिर पर, गो टू टेम्पल। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, या आप एग्जाम्पल चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई आपकी समस्या वगैरह प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे साथ और भी आगे जुड़े रहिएगा, आपको टेंस से रिलेटेड और भी वीडियो मिलती रहेगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।